Students, Assalamu alaikum. This is chemistry class for grade 10 and we are doing chapter number 11 and the topic is organic chemistry. We have done the introduction and the basic characteristics or properties of organic compound. We also came to know what are organic compound. Carbon containing compounds are called organic compound. All are come from the living things. Then we did that they are hydrocarbons uh, and their derivatives मीन कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, इसके अलावा इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस भी हो सकते हैं, हेलोजेंस भी हो सकती हैं और कोई मेटल आइंस भी हो सकते हैं. टुडे वी आर गोइंग टू डू द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड. हमने जब इसकी प्रॉपर्टीज़ की थी तो हमने ये पढ़ा उसमें कि इसमें कोवलेंट बॉन्डिंग होती है. सो डिपेंडिंग अपॉन द कोवलेंट बॉन्डिंग दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेन क्लासेस. Hydrocarbons are compounds containing carbon and hydrogen only. Hydrocarbons whose carbon to carbon bonds are all single bonds are called saturated. फर्स्ट आ गया इसमें सैचुरेटेड, जिसमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है और आपको पता है कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को सिंगल स्ट्रेट लाइन से शो किया जाता है बिटवीन टू एटम्स. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर आल्सो कॉल्ड अल्केन्स. अब केमिकली इनका नाम देखे जाए पढ़ें केमिस्ट्री के उससे तो वो क्या होंगे, अल्केन्स, और इनमें क्या होगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, और इन्हें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं. ठीक. नेक्स्ट आ जाता है इन अल्केन्स ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर एटम्स. मीथेन जो है एक सिंपलेस्ट अल्केन है. अल्केन का क्या मतलब है कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और इसमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है. नाउ द नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन इट. यानी अगर एक कार्बन एटम है तो उसका नाम और होगा, 2 कार्बन एटम हैं तो एथ, प्रोप है तो 3 कार्बन एटम, BUT बट है तो 4, पेंट 5 कार्बन एटम के लिए, हेक्स 6 कार्बन एटम के लिए, हेप्ट 7 एटम कार्बन एटम के लिए, ऑक्ट 8, नॉन 9 और डेक 10 कार्बन एटम. यानी अगर एक कार्बन एटम भी इंक्रीज होता है तो हाइड्रोकार्बन का नेम जो है वो चेंज हो जाता है. अब आपने क्या करना है कि जैसे मेथ है और आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कर रहे हैं तो आपने मेथ के साथ एन का एडिशन कर दें तो ये बन जाएगा मीथेन, जो जैसे कि अभी मैंने बोला मीथेन. एथ इसके साथ ANE लगा देंगे तो ये इथेन बन जाएगा. ठीक है. प्रोपेन बन जाएगा. आपने सिंपल सब के साथ ANE ऐड करते जाना है क्योंकि हम अल्केन्स की जो है नेमिंग कर रहे हैं. ठीक है, जिसमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है और वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है. लेकिन जब हम अल्कीन की करेंगे तो हम क्या करेंगे, मीथेन को छोड़ देंगे क्योंकि ये सिंपल है, आप इथीन कर देंगे. ठीक है, क्योंकि इसमें सिंगल मीथेन में एक ही कार्बन होता है. इसकी नेमिंग फिर अल्कीन की सेकंड से स्टार्ट होगी, इथीन, ENE, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन, डीकीन. ठीक है. जब हम अल्काइन की करेंगे जिसमें ट्रिपल हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड होगा तो वो इथाइन बन जाएगा. प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन एंड डीकाइन. इस तरह जो भी हम पढ़े होंगे हाइड्रोकार्बन वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है तो उसके साथ उसके अकॉर्डिंग हम एडिशन कर देंगे. हम कर रहे हैं अगर सैचुरेटेड अल्केन, और 2 जो हैं अनसैचुरेटेड में आते हैं. अल्कीन में डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है और अल्काइन में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है. यहाँ आप एग्जांपल में देख लें, इथेन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, सब में 2 कार्बन एटम है. जब डबल कोवलेंट बॉन्ड होगा तो ये इथीन बन जाएगा. जब ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होगा तो इथाइन बन जाएगा. लुक एट दिस, इथाइन. These two are unsaturated, alkene and alkyne,
एंड दिस इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। इसी तरह ये मीथेन है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, एंड दिस इज ईथेन। दिस इज़ ईथेन। आप में से अक्सर बच्चों के पास जो अब नई वाली बुक है उसमें ईथेन का फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है। ये इसका करेक्ट फार्मूला है जिसमें 2 कार्बन है और उसके साथ 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन अटैच है। दिस इज़ ईथेन। यहाँ मैंने ब्रीफली आप लोगों के लिए थोड़ा सा तीनों टाइप जो हैं उनका एक स्केच बना दिया है। सबसे पहले ये देखें, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इनमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है और इनका एक जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। अब n की जगह n क्या है, नंबर ऑफ़ कार्बन एटम है, 1 है, 2 है, 3 है, उसको हम ऐड कर देते हैं। और इसकी एग्जांपल है ईथेन और C2H6 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। फिर आ जाते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, 2 टाइप के हैं उसमें, जिसमें डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है, उन्हें अल्कीन्स कहते हैं और उनका जनरल फार्मूला है CnH2n। ठीक है, और इसकी एग्जांपल ईथीन है और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ईथीन का C2H4 है। ठीक है, नेक्स्ट जिनमें ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है और वो अनसैचुरेटेड कहलाते हैं, वो अल्काइंस हैं। ठीक है, इनमें ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है, उनका जनरल फार्मूला जो है CnH2n-2 है और इसकी एग्जांपल इथाइन है और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला एथाइन का C2H2 है। अब आपने एक बात नोट की होगी कि हम जैसे जैसे मूव करते हैं नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम कम हो रहा है। ईथेन में C2H6 था, ईथीन में C2H4 और इथाइन में C2H2 हो गया। तो ये अब जब आप इसको याद करेंगे और जनरल फार्मूलाज अप्लाई करेंगे तो आपको किसी को भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट फार्मूला याद करें, नंबर ऑफ़ कार्बन एटम पुट करें n की जगह पे और आपको इसका नाम जो है अल्केन का आ जाएगा। अब थोड़ा सा मैं आपको प्रीवियस बताना चाहती हूँ कि सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन मीथेन है और जिसका फार्मूला CH4 है। और आपने ये 9th क्लास में कोवलेंट बॉन्डिंग इसमें की होगी, वो मैंने यहाँ दोबारा से आपके लिए शो कर दी है। C6, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 है। तो ये इसका वैलेंस शेल है, तो इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। सो कार्बन नीड 4 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट और हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है। इस तरह ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ये आपका प्रीवियस लेक्चर है। ठीक है, और इस तरह इनमें शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर की, या अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो आप इस तरह लिख सकते हैं। तो ये सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है। अब ये जो 4 हाइड्रोजन है, मकसद क्या था आपको बताने का कि 4 हाइड्रोजन की जगह अगर एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है तो उसकी जगह दूसरा एक ग्रुप अटैच हो जाता है आके। ठीक है, उसका एक हाइड्रोजन रिमूव होता है तो एक कोई दूसरा ग्रुप अटैच हो जाता है। इस तरह से इनकी लॉन्ग चेन जो हैं वो डेवलप होती जाती हैं, बनती जाती हैं। आफ्टर डूइंग द सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वी कम टू द नेमिंग ऑफ अल्केन्स। और स्टूडेंट्स रिमेंबर वन थिंग कि जो जैसे नेमिंग अल्केन की होगी उसी तरह अल्कीन की भी होगी और अल्काइन की भी मेथड इज़ सेम। सो देर आर, और ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने जो है ये मेथड डिस्कवर किया कि किस तरह से जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग की जाए। दिस इज़ एन इंटरनेशनल बॉडी, द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC या आप IUPAC भी इसको कह सकते हैं, हैज़ devised a system of naming organic compounds that depends on their structure. These names indicate the number of carbon atoms present in the organic compound. मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये कार्बन एटम पे डिपेंड करती है। We can easily recognize organic compounds by its IUPAC name. Such names are also called systematic names.
The key point in a naming a straight chain alkane is that the name is based on the number of carbon atom in the chain. के किस पे बेस करता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम पे बेस करता है, यही इसका की पॉइंट है. अब ये देखें, द IUPAC नेम हैज़ टू पार्ट्स. इसके टू पार्ट हैं. पहले है स्टेम. स्टेम में क्या होता है? द स्टेम टेल्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द चेन. टेबल 11.2. मैंने ये आपको टेबल पहले दिखा दिया कि मैथ का मतलब होगा 1 कार्बन, एथ का मतलब 2, और इसी तरह ऑनवर्ड चलता जाएगा. फिर दूसरा पार्ट होता है उसका सफिक्स. सफिक्स क्या है? is placed after the stem. It tells the class of compound. For alkane the suffix is ane. ठीक है, is used. अब ये यहाँ देखें, जैसे ये ब्यूटेन है, बट जो है वो क्या बता रहा है? It indicates the number of carbon atom. बट 4 कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है. और क्योंकि हम अल्केन की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, नेमिंग कर रहे हैं, तो हम सफिक्स में एन लगा देंगे. अगर हम अल्कीन की कर रहे हैं तो हम ब्यूटीन कर देंगे, ENE लगा देंगे. अगर हम ब्यूटाइन की कर रहे हैं तो हम YNE लगा देंगे. अब ये एक एग्जांपल देखें, आपने इसमें नेम बताना है. ये आप एक देखें, ये पूरी चेन है, तो इसका क्या तरीक़ाकार होगा? आपने लेफ़्ट टू राइट काउंटिंग करनी है कितने कार्बन एटम हैं. आप ये देखें 1 2 3 4. तो कार्बन कितने हो गए? C4. ठीक है. और उसके बाद आपने हाइड्रोजन एटम को काउंट करना है, कितने हैं? 3 3 6 7 8 9 10. तो फॉर्मूला क्या हो गया? ब्यूटेन C4H10. अब ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी आप देख लें. काउंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द चेन एंड सिलेक्ट स्टेम फॉर इट. अब स्टेम यहाँ पे थी, 4 हमने काउंट किए, उसकी स्टेम क्या है? बट. ठीक है. और फिर उसके बाद उसके साथ ऐड करें सफिक्स एन, तो ब्यूटेन बन गया. उसका ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम हो गया ब्यूटेन. अल्केन्स का जनरल फार्मूला हमने क्या लिखा था? CnH2n + 2. अब हम इससे डिराइव करें. Cn कितना हमने किया है? 4. H और 2 × 4 + 2. आप इसे सॉल्व करें, ये बन जाएगा C4H8 + 2 C4H10. ठीक है. अब अगर आप यहाँ पे भी काउंट कर लें, जो हम एक प्रॉब्लम फॉर एग्ज़ाम्पल ली थी, इसमें देखें C4 1 2 3 4. आपने काउंटिंग जो है हमेशा लेफ़्ट से राइट की तरफ करनी है. 4 कार्बन एटम आ गए, 3 and 3 6 7 8 9 10. So in this way you can apply a formula for alkane, alkene as well as for alkyne. Your homework is solve self-assessment exercise 11.2 and 11.3. Allah Hafiz.